अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सिद्रा आतिफ़ और सुबह सुबह नाश्ते के बाद ही ये मुझे एक शॉपर नज़र आया सफाई करते वक्त के ये मैंने कहा इसको खोल के देखती हूँ इस शॉपर में क्या है जी। इसमें मैंने 2 अदद सूट बनाए थे, उसके जो पीस बचे हुए थे ना वो पड़े हुए थे। तो मैंने इसको जब खोला तो मुझे आइडिया आया क्यों ना इसका एक मैं सूट तैयार कर लूँ, क्योंकि पीस थोड़े से मुझे बड़े लग रहे थे और साइज़ के लिहाज से। तो मैंने कहा इसका जो है वो सूट जो है वो बन ही जाएगा, ट्राउज़र भी बन जाएगा और शर्ट भी बन जाएगी। बस पीस थोड़े छोटे थे तो ये तो मेहनत थी ना, मैं थोड़ी सी मेहनत करती तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से सूट तैयार हो जाएगा। तो बस जी ये देखें ये छोटे छोटे से पीस थे। ये एक दुपट्टा था, इसके अंदर से मैंने शर्ट निकाली थी इसकी डिज़ाइनिंग करके। बस जी इसका सबसे पहले मैंने ये देखें ये पीस मैंने रखे थे। ये मैंने एक सूट बनाया था, उसके ऊपर बॉर्डर लगाया था और वो भी बड़ा अच्छा सा सूट बना था। तो मैंने जितने भी ऐसे छोटे छोटे थे पीस थे ना वो मैंने रख लिए थे सेव करके। मैंने कहा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका बिल्कुल सिंपल सा सूट होता है तो आप उसके ऊपर बॉर्डर जो है किसी और सूट का मैच करके तो बड़ी अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके तो आप सूट जो है वो सिलाई कर सकते हैं। जैसे कि ऑल ओवर चलते हैं उसके बॉर्डर नहीं दिए होते, तो इस तरह आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हो, बॉर्डर पड़े हों तो वो लग के तो बहुत ही ज़बरदस्त सा सूट जो है वो तैयार हो जाता है। बस जी ये जो था ये मैंने देखा था तो ये मेरा तकरीबन ट्राउज़र का कपड़ा मुझे लग रहा था कि ये पूरा हो जाएगा। थोड़ी सी लेंथ जो थी उसमें से थोड़े पीस बचे थे, ट्राउज़र में से बचे थे, शर्टों में से बचे थे। यानी कि 2 सूट तैयार किए थे तो दोनों ट्राउज़र और दोनों शर्टों में से ये पीस निकले थे माशाल्लाह से। ये देखें फिर मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले मैंने शर्ट जो थी उसकी चौड़ाई को चेक किया। तो ये जो एक जैसा कपड़ा था उसके अंदर से मैंने ये एक दरमियान सा जो पीस लगाना था वो सबसे पहले मैंने साइज़ करके निकाला। और दूसरा जो एक इसका यानी कि थोड़ा बड़ा साइज़ मुझे मिल गया था वो मैंने इसकी बैग बना ली थी। साइज़ जो था वो तकरीबन 15-16 साल की बच्ची का बन ही गया था शर्ट। तो चौड़ाई इसकी थोड़ी सी कम थी तो मैंने पहले तो सोचा इसमें साइडों पे ना जैसे फ़्रॉक नुमा बनाते हैं वैसे, लेकिन ये पीस थोड़े छोटे थे, कम कपड़ा डलना था। थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा होता तो उसका थोड़ा सा घेर ज़्यादा होता तो अच्छा लगना था। लेकिन ये जो था ये छोटे छोटे से ये देखिए इस तरीके से पीस थे। ये जो फिर मैंने क्या किया इसकी सबसे पहले इसकी चौड़ाई की सबसे पहले मैंने सोचा कि इसका मैं ट्राउज़र जो है ना उसकी कटिंग कर लेती हूँ। उसकी माशाल्लाह से ये देखें इतनी चौड़ाई थी और ये जो छोटे पीस थे ये दरमियान में जो हम कपड़ा डालते हैं वो डाल के तो ये ट्राउज़र बड़ा अच्छा सा बन रहा था। इसकी लेंथ जो थी वो मुझे चाहिए थी 38 तकरीबन तैयार में, और इसकी लेंथ कम थी। ये अंदर से जो काट निकली थी ट्राउज़र के अंदर से जो काटें निकलती हैं ये वो वाली थी। तो मैंने कहा ये ऊपर मैंने डाल के इसकी बेल्ट वो तैयार कर ली थी और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सारा ट्राउज़र जो था वो तैयार हो गया था। कुछ जो लेंथ थी ना वो मैंने इसी शर्ट का यानी कि जो मैंने आपको बॉर्डर पहले दिखाया वही बॉर्डर लगा के तो इसकी लेंथ कर ली थी कंप्लीट। बस थी माशाल्लाह से हमारी ख़वातीन ऐसे ही जुगाड़ लगा के तो कुछ ना कुछ काम कर लेती हैं। बस जी ये बिल्कुल समझ लें एक मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पीस पड़े हुए थे तो उससे ये मैंने फिर जो था ये ट्राउज़र जो था वो तैयार करना था और अंदाज़े के मुताबिक ये तकरीबन हो ही जाना था। और इसके सबसे ज़्यादा जो मुझे टेंशन थी ना वो टेंशन ये थी, मैंने कहा ये मैंने ट्राउज़र भी बना लिया शर्ट भी बना लिया, अब बाजू कैसे निकलेंगे। बाजू की मुझे सुन के तो मुझे बड़ी टेंशन लगी क्योंकि उसका हिसाब नहीं लगाया था मैंने, ट्राउज़र का और शर्ट का ज़्यादा लगा लिया था। मैंने कहा ये तो आसानी से बन जाएगी। बस जी ये आसानी से बनने के बाद मेरे जहन में नहीं रहा था कि मैं जो हूँ इसका जो कहते हैं बाजू उसका हिसाब लगा लूँ। बस जी ये एक साइड से इस तरीके से मैंने इसकी जो आसन होती है वो इस तरीके से रख के और माशाल्लाह से ट्राउज़र कर लिया था कटिंग। मैंने कहा ये जो कटिंग किया हुआ है तो मैंने कहा आज ही इसको मैंने सिलाई करना है, वो इसलिए कि फिर मेरे माइंड से निकल जाता है इसको मैंने किस तरीके से किया था। अगर 2 दिन पड़े हुए रह जाए तो खुद ही माइंड से निकल जाता है कि ये सूट को किस तरह से डिज़ाइन करना था कैसे करना था, मेरे माइंड से तो बिल्कुल निकल आता है। बाजी माशाल्लाह से ये ट्राउज़र जो था इसकी कटिंग हो चुकी थी। अब ये मेरे पास कुछ छोटे से पीस बचे थे, ये देखें ये चौड़ाई में भी थोड़े कम ही थे
तो इसको मैंने कर दिया था साइड पे। अब एक इत्तेफाक की बात है, थोड़ा सा लंबा सा ये ऐसे कुछ आड़े थे कुछ सीधे थे, बस इसको ही मिला के मैंने कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ लगाना था। बाजी ये ट्राउज़र तो अच्छा सा बन गया था, उसकी मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो ये जो था थोड़ी सी चौड़ाई इसकी कम थी। तो ये देखेंगे मैंने सबसे पहले इसकी बैक का साइज़ पीस निकाला। तो वो पूरा मैंने जितनी मुझे साइज़ के हिसाब से मुझे चाहिए था, बस उस साइज़ के हिसाब से तो मैंने इसको शर्ट का बैक जो था वो पीस को मैंने इस तरीके से निकाल लिया। और जो शर्ट थी आगे वाला हिस्सा था उसको मैंने थोड़े से जोड़ लगा के तो आगे की तरफ जो था वो पीस मैंने निकाला था। बाजी ऐसे इत्तेफाक की बात है कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं बाज़ार में गई तो मेरा एक जो शॉपर था शॉपिंग बैग वो वहाँ पे बाज़ार में रह गया। इत्तेफाक की बात है कि उसमें मेरी शर्टें थी और दुपट्टे और जो ट्राउज़र थे वो मेरे एक दूसरे शॉपर में थे, क्योंकि शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा की थी। तो इसी तरह मेरे साथ ये हुआ कि वो शॉपर वहाँ पे रह गया शर्टें, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो अचानक ही मैं बैठी हुई थी। अफ़सोस तो बहुत ज़्यादा होता है जब आपका शॉपर वहाँ से रह जाए। तो बाजी मैंने फिर क्या किया, दुपट्टे और जो शलवारें दो थी उसका फिर एक सूट बनाया। बन तो गया, बन के बड़ी खुशी हुई, लेकिन जो गुम होने वाली चीज़ है उसका अफसोस बहुत ज़्यादा होता है। बाजी ये बॉर्डर था तो मैंने क्या किया था कि साइडों का जो था वो तकरीबन 9 इंच मैंने तैयार इसका साइड का दरमियान का पीस लगा के और साइडों पे तकरीबन जितना मुझे चाहिए था उतनी चौड़ाई रख के तो मैंने इसकी सिलाई लगा के नीचे बॉर्डर लगा लिया था। अभी मैंने शर्ट की कटिंग नहीं की थी क्योंकि पहले इनको पीसों को मैंने जोड़ा था, इसको प्रेस किया था। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं अब इसका गला कैसे बनाऊं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है तो गर्मी में थोड़े से ना गोल गले वाले ऐसे ही अच्छे लगते हैं। बस जी माशाल्लाह से ये देखें ये जो शर्ट का जो आगे वाला हिस्सा था फ्रंट हिस्सा था वो जो था वो कंप्लीट हो चुका था। इसका जो गला था वो भी मैंने डिसाइड कर लिया था। इत्तेफाक की बात है कि जब मैंने एक शर्ट बनाई थी इसका गला मुझसे थोड़ा छोटा कटिंग हो गया था, क्योंकि मैंने उसके अंदर लगानी थी लेस लगानी थी तो वो छोटा था तो मैंने उसको साइड पे रख दिया। तो वही मेरे काम आ गया, मेरे माइंड में आया वो एक गला पड़ा हुआ है तो मैंने वही करके तो ये देखेंगे पीस लगा के तो मैंने फिर इसकी कटिंग कर ली है इस तरीके से और गला भी मेरा काम आ गया। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही थी कि फटाफट से ये मैंने सूट जो है आज कंप्लीट करना है। बाजी इसकी कटिंग करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने कवर कर दिया था। बाजी कवर करते ही मेरे माइंड में आ गए थे बस इसके बाजू। पहले तो मैंने सोचा जो मेरे पास ये थोड़ा सा प्रिंट कपड़ा पड़ा हुआ है ना इसके मैं बाजू जो हैं ये लगा देती हूँ, ये अच्छे लगेंगे, थोड़ा कलरफुल हो जाएंगे। तो लेकिन ये थोड़ा पीस जो था इतनी गप में नहीं था तो अम्मी जी मुझे कहने लगे इसके तुम ना लगाओ। इत्तेफाक की बात है उसी के अंदर रोल किया हुआ ये बॉर्डर जो था ये बॉर्डर का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसी को लगाती हूँ। और जब मैंने इसका साइज़ किया तो साइज़ तकरीबन पूरा ही था। ऊपर मैंने इसका जो सादा प्लेन कपड़ा था वो मैंने लगा लिया और नीचे की तरफ ये थोड़ा सा बड़ा मैंने थोड़ा सा प्रिंट वाला और थोड़ी सी वो जो था कढ़ाई वाला ये मैंने बॉर्डर लगा के तो इसके माशाल्लाह से बाजू बन गए थे और ज़बरदस्त थे। थोड़ा सा जोड़ डर रहा था वो मैंने बैक साइड पे डाल दिया था, बाजू की जो बैक साइड होती है उस पर आता है जोड़ और वो मैंने इसको लगा लिया था। माशाल्लाह से लेंथ भी इसकी पूरी थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी बिल्कुल यानी कि मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल ही मैंने कपड़े इसलिए साइड पे रखे थे, मैंने कहा कहीं मगज़ी के काम आ जाते हैं। आप अगर पट्टी लगाते हैं दुपट्टे पे उस पर आपको कुछ कपड़ा चाहिए तो आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और माशाल्लाह से ये देखें बाजू ये ज़बरदस्त से बाजू जो थे वो उसके तैयार हो चुके थे। ये सूट पूरा ही जो था वे ये तैयार हो गया और तैयार होने के बाद माशाल्लाह से कुछ इस तरह की ये इसकी लुक निकली थी। ये इसका ट्राउज़र था और इसकी जो कैपरी बनाई थी ऊपर मैंने बेल्ट डाली थी, हाफ बेल्ट मैंने प्लेन डाली थी और जो थी बाकी मैंने इसका इलास्टिक साइज़ करके जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने माशाल्लाह से ये तैयार कर लिया था। आपने बताना है आपको ये वाला मेरा माशाल्लाह से आइडिया कितना अच्छा कैसा लगा। और ये देखेंगे इसका मैंने गला जो था ऊपर से गोल और नीचे से थोड़ा सा कट लगा के तो मैंने इसका सिलाई की है। और ये जो था मैंने एक हाथ से वीडियो बना रही थी तो इस वजह से अच्छे तरीके से दिखा नहीं पाई। और ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से मैंने इसका छोटा बॉर्डर जो था वो मैंने
मैंने कलियों की जगह पे लगा लिए। ये सारे पीस ही हैं, ये साइडों पे भी मैंने अलग पीस लगाए हैं और जो थे दरमियान में वो मैंने तकरीबन 9 साढ़े 9 इंच का जो था वो लगाया था। ये जो इसके जोड़ हैं ये बाजू की बैक साइड पे आए हैं, ये देखेंगे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इसका बॉर्डर है, ये कितना अच्छा ज़बरदस्त सा, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी इसको देख के, क्योंकि एक बिल्कुल बेकार चीज़ बनी हुई थी। तो मेरे माइंड में आई मैं इसको अपनी मेहनत के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँ। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आगे के पीस अलग थे, नीचे के अलग हैं, बाजुओं के अलग हैं, सब ये छोटे छोटे से पीस हैं। और माशाल्लाह से ये देखें, और ये तकरीबन ये 2 सूट थे। ये जो प्रिंट आप देख रहे हैं किसी और शर्ट का था जो मेरे पास पड़ा हुआ था। ये जो सादा कपड़ा है ये इसके साथ मैच हो गया। जी हम आए हैं किचन में अम्मी जी कुछ बनाने लगे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। जी अम्मी जी बताएं ज़रा क्या बनाने लगे हैं। आज बनाने लगे हैं चनों की दाल और कुल्फे का साग। ठीक है। पहले बनाते होते थे ना चिकन में, गोश्त में। आज मेरा दिल चाह रहा था मैं ये बनाऊं चनों की दाल में, ये बहुत मज़े की लगती है। यह मिर्ची, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज। ये जो कुल्फ़ा है ना, कुल्फ़े को धो के साफ़ सुथरा करके बॉईल करके अम्मी जी ने फ्रीज़ कर लिया था। अगर आप फ्रेश भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं। ये फ्रीज़ किया हुआ था, तो आज जल्दी का काम था तो हमने कहा थोड़ा जल्दी के लिए अम्मी जी ने इसको निकाल लिया, तो इसको बनाने लगे हैं। मैंने कभी पहले नहीं बनाया, तो मैंने कहा मैं भी देखती हूँ अम्मी जी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये लहसुन जो है, इसका लहसुन और अदरक का पेस्ट बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले अम्मी जी ने इसमें शामिल किया है कुकिंग ऑयल जो है, और दूसरा जो मैं चूल्हा ऑन किया है, तो ये जो पड़े हुए थे ना ये टमाटर, तो मैंने कहा इसकी स्किन उतार देती हूँ। ये सारे ही ना मैं आंच हल्की कर लेती हूँ, आंच तेज़ थी तो इस वजह से ये नीचे मुझसे गिर गया, मेरे हाथ को हुआ है, इसकी आग पड़ी है तो इस वजह से। बस जी ये जो प्याज था ये भी मैंने काट के रख दिया। गर्मी ज़्यादा होती है ना किचन में, तो अम्मी जी से जो था वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने अम्मी जी से पूछ लिया कि आप मुझे बताते जाएं कैसे इसको बनाना है, तो मैं जो हूँ ना साथ साथ जो हूँ वो बनाती जाऊँगी। ये जी प्याज को मैं कर रही हूँ ब्राउन, ज़रा ये हो जाए ब्राउन हल्का सा। तो साथ जो हैं दूसरी तरफ जो हैं वो टमाटर हैं, तो मैंने कहा टमाटर भी जो है ना इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। छोटे छोटे से पकड़े नहीं जा रहे मुझसे, तो अब अम्मी जी वो उड़ गया, टमाटर उड़ गया, रिड़ गया। ये जी अब ये ब्राउन करने के बाद अब इसके अंदर जाएगा ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था वो इसमें शामिल कर दिया है, और इसको अम्मी जी कर रहे हैं ब्राउन, और इसका मैंने फ्लेम जो है वो बंद कर दिया ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएं। तो अम्मी जी कर रहे हैं इसकी बनाई। ये अम्मी जी चिमट की मदद से टमाटर पकड़ के डालने लगे हैं छन्नी में, क्योंकि ये गर्म होने की वजह से ना बड़े गर्म हुए हैं। तो साथ ही जो है ये थोड़ा सा पानी अम्मी ने डाल दिया, इसकी स्किन भी उतर जाए, और इसमें भी पानी शामिल कर दिया ताकि ये मसाला जो है जल ना जाए। ये जी सब्ज़ मिर्ची अम्मी जी काट के डालने लगे हैं। मैं समझी इसको चॉप करेंगे, चॉप भी आप कर सकते हैं, लेकिन जल्दी के लिए इस तरह से काट के तो इसमें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्ची और टमाटर जो हैं वो काट लिए हैं, अब इस मसाले के अंदर ये शामिल कर देंगे, और थोड़ी सी फ्लेम में कर दूंगी तेज़ ताकि ये जो मसाला है ये अच्छी तरह भून जाए। साथ ही इसमें जो खुश्क मसाले हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। यही मुझे अम्मी जी बता के गए थे, जिसमें शामिल होगा नमक,
हस्बे ज़रूरत और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, क्योंकि सब्ज़ मिर्चियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मैंने डाल ली हैं तो जो है कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी कम डालूँगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, वो डाल दूँगी। थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, ताकि पानी के साथ ये टमाटर थोड़े से गल भी जाएंगे और मसाला जो है बहुत अच्छे से जो है वो भूंजेगा और सब्ज़ मिर्चें भी गल जाएंगी। मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको मैंने ढाँप दिया ताकि ये जो मसाला है ये गल भी जाए और अच्छी तरह से फिर मैं इसको भून लूँगी। तक पहुँचे मसाला ठीक है, ये देखें जब चम्मच में चढ़ाएं ये डोई में बबल आ रहे हैं ना, मज़ा ये देखें। अब ये मसाला इसके अंदर मैं डालने लगी दाल। ठीक है जी। ये लकड़ी का चम्मच जो है ये बड़े फ़ायदेमंद है। मोटा मोटा मसाला काटने के बावजूद ये देखें बड़ा अच्छा ये मैश हुआ है ये लकड़ी के चम्मच से। बाजी इधर अम्मी जी ने इसमें शामिल कर दी है दाल। बाजी मसाला भुनने की देर थी। मसाला जो है बहुत अच्छे से आपका भुनना चाहिए। और ये देखें माशाल्लाह से अब इसमें डाल दिया अम्मी जी ने पानी उतना डालेंगे कि दाल जो है वो गल जाए, ऐसी है ना? जी जी। बाद में इसके अंदर डालेंगे वो कुल्फे का साग। ठीक है जी। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। बाजी इधर जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। पेट में दर्द हो तो मैं ना फक्की बनाती हूँ खुद ही घर में, तो जो है वो मैंने कहा वो साथ साथ जो है वो बना लूँ क्योंकि ख़त्म हुई थी। बाजी घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बस बाज़ार से भी मिलती थी तो एक दफ़ा तो जो है बाज़ार से लेके आए थे, अच्छी कंपनी की थी लेकिन उसमें रेट इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस जी ये मेरे पास ट्रेनर था जिसके चाय जो है वो करते हैं। तो ये सूंड का पाउडर है और इसको मैं ना इस बारीक जो है ना चाय वाली छाननी उसके साथ मैं इस तरीके से कर लूँगी ताकि इसमें छोटे छोटे से ना ये इसके होते हैं बाल से, तो वो ना गले में लगे। तो बस घर में बनी हुई साफ़ सुथरी जो चीज़ होती है उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। ये देखें ये मैंने सूंड का जो है अच्छी तरीके से स्टेन किया है तो इतने इसके जो है ना वो निकले हैं लंबे लंबे से धागे। आपको पता है सूंड में अक्सर होते हैं, तो मैंने कहा ये गले में ना लग जाएं तो इसको मैं निकाल के तो ये देखें इसको मैं ना जो है वेस्ट कर दूँगी। और बाकी ये देखिए कितना फ़ाइन जो है ना ये बना है इसका पाउडर। इसको मैंने ब्लेंडर में बना लिया और इसी तरह से ये मैं जो है ना चूरन वो तैयार करूँगी। माशाल्लाह से दाल जो थी वो तकरीबन पक रही थी, तकरीबन जितना मुझे अम्मी जी ने कहा था ना कि ये इतनी होनी चाहिए। आप फिंगर के साथ दबा के एक कनी इसके अंदर हो तो फिर इसमें कुल्फ़ा डालना है और माशाल्लाह से ये ऐसे ही हुआ था। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे थे इस दाल को। तो फिर साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था कुल्फ़ा डाल के मैंने थोड़ी सी हल्की आंच कर दी थी ताकि इसका टेस्ट भी इसमें आ जाए, दाल के अंदर कुल्फ़े का टेस्ट आएगी, बड़ी अच्छी सी लगेगी। बाजी इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसको मैंने रख दिया था। मुझे इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको दूसरी रेसिपियों की तरह ये वाली रेसिपी भी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर ले ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ और आइडियाज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। बस जी माशाल्लाह से इसको 5 मिनट तकरीबन हो चुके थे और ये पकना शुरू हो गया था। जो है ये कुल्फ़ा और दाल इसको मैंने हल्की और मज़ीद आंच कर दी थी। तो फिर मुझे अम्मी जी ने कहा था इसमें खुश्क धनिया जो है वो आपने डालना है, कुटा हुआ डाला, मैंने पाउडर नहीं शामिल किया। पाउडर का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो इसमें कुटा हुआ धनिया जो है वो जाएगा। ये हमाम दस्ते में मैंने थोड़ा सा डाल के जितना मुझे चाहिए था वो इसमें मैंने शामिल कर दिया था और इसको मज़ीद जो था वो पकने के लिए मैंने रख दिया था। इसमें पानी डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करते ही जब घी छोड़ेगा तो माशाल्लाह से ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो ये यानी कि टेस्ट के हिसाब से तो आप मिर्चें ज़्यादा अगर पसंद करते हैं तो दम में सब्ज़ मिर्चें जब लगाते हैं ना उसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बस जी माशाल्लाह से ये जो मैं कर रही थी ये मैंने जो चूरन पेट के लिए तैयार किया था, मैंने कहा ये भी साथ साथ काम जो है वो करती जाती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वो ख़त्म हुआ था। तो अगर आपको पेट में गैस या फिर पेट में दर्द हो जाती है, अचानक रात में हो जाती है, मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जलन होती है, तो ये मैंने नुस्खा जो है मेरे पास है ये मैं बना के रखती हूँ। तो बहुत ही यानी कि मुझे सूट कर गया हुआ है और ये बहुत अच्छा रहता है। आप
बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ है, उसका तो मैं कहती हूँ कोई थोड़ी सी आपकी मेहनत लगती है, लेकिन आप ये देखें आपको फ़ायदा कितना ज़्यादा होता है। और माशाल्लाह से ये कुछ चीज़ें मैंने जब पहले बनाई थी ना ये चूरन, तो उसकी थोड़ी चीज़ें बची हुई पड़ी थी, मैंने उसको ही लगा के, बस सूंड का पाउडर नहीं था मेरे पास, उसका मैंने बना लिया था। तो मैंने साइज़ ये बड़े वाले चम्मच से साइज़ करके तो मैंने सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करके तो मैंने कहा इसको एक जार में डाली हूँ। दूसरी तरफ माशाल्लाह से जो ये थे कुल्फ़ा, वो तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार होने वाला था। बस इसका घी जो था वो मैंने कहा ऊपर आ जाए। घी जैसे ही अच्छे तरीके से बनाई हो ना तो सब्ज़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। माशाल्लाह से इसका घी जो था वो ऊपर आ चुका था, ये देखें अच्छे तरीके से, ये बहुत मज़े की थी माशाल्लाह से। और जो चूरन था मैंने कहा वो भी साथ हो जाए। काफ़ी दिन से मैं कह रही थी मैं इसको बनाती हूँ, लेकिन रात को मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, मेरे स्टमक में बड़ा ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मुझे इसकी याद आई। मैंने कहा सुबह उठ के सबसे पहले मैंने यही काम करना है। और बाकी जितनी मेरे पास ये बच गई थी ना इसकी चीज़ें, कुछ बच गई थी तो वो मैंने सारी सेव करके तो रख ली थी। बाजी इसी तरह एक बड़ा सा बोल लिया था, जितने मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ वो सारे इसमें डाल के मैंने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसको जो था वो मिक्स कर लिया था। एक मिक्स करके एयर टाइट जार में ये मैंने रखा हुआ है। और इसी के अंदर मैंने साइज़ के हिसाब से स्पून रखा है, टी स्पून इसमें मैं डालती हूँ, मैं हाफ़ भी ले लेती हूँ और थोड़ा अगर मुझे ज़रूरत हो थोड़ी सी मैं ज़्यादा भी ले लेती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त सा नुस्खा है, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखेंगे तकरीबन थोड़ा मैंने पहले इससे ज़्यादा बनाती थी, लेकिन जितनी मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी बस उतनी मैंने डाल के इसको मिक्स करके तो मैंने रख लिया था। ये वाला छोटा स्पून मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर इतनी सी मैं दे के ताज़े पानी के साथ इसको सुबह नहार मुँह खाएँ और शाम को खाएँ तो ये बहुत अच्छी रहती है। और जो था फिर इसमें मैंने डाल के तो इसको मैंने जो था इसको बाहर नहीं रखना है, इसको मैंने फ्रिज में रखा था। क्योंकि आजकल आगे बरसात का मौसम भी होता है तो आपको पता है कीड़ा ज़्यादा लगने का ख़तरा होता है, छोटे छोटे से कीड़े जो हैं वो लग जाते हैं। इसलिए इसको मैं जो मेरे पास इसका मटेरियल बच जाता है ना वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, यानी कि इसकी आपको छोटी जो हैं ख़राब ना हो, सुंडियाँ ना पड़ें, इसलिए इसको फ्रिज में मैं रखती हूँ। फ्रिज से निकालें और आप खाएं, इंजॉय करें। माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी तरफ माशाल्लाह से ये दाल तकरीबन मेरी हो चुकी थी तैयार, कुल्फ़ा और दाल, और मैंने अम्मी जी को चेक कराई थी इसकी तो बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने कहा शायद इसको और ज़्यादा इसको फ्राई करना है, ये ऑलमोस्ट ये हो चुकी थी। बाजी इसको नाश्ते में आप इस्तेमाल करें, आप इसको पराठे के साथ खाएं, सादी रोटी के साथ खाएं, जो आपको पसंद है उसके साथ आप खाएं तो बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह। बाजी इधर खाने का टाइम हो चुका था तो अम्मी जी ने बनाई थी रोटी और फुलके कुछ बना लिए थे, कुछ जितनी जिसको चाहिए थी उस साइज़ के हिसाब से रोटियां बनी थी। हमारे घर में रोटियां भी साइज़ के हिसाब से बनती हैं, जिसको जितनी खानी हो उतनी बड़ी थोड़ी सी रोटी बन जाती है। ये अम्मी जी बना रहे थे अपने लिए रोटी, और रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर लगाया था देसी घी या मक्खन आप लगा सकते हैं, लेकिन अम्मी जी को देसी घी पसंद है। वो लगाने के बाद फिर इसको जो था इसके देसी घी के साथ जो था वो खाया था, बहुत ही मज़े की बनी थी। बस जी ऐसे ही खाते रहे बनाते रहें और दूसरों के हक़ में भी दुआ किया करें, अपने हक़ में भी दुआ किया करें। और मैंने मेरी जो देसी घी वाली रोटी थी ना उसके ऊपर ही मैंने ना ये दाल रख के तो खाई थी। ये वाला जो देसी तरीका है ना ये मुझे बड़ा पसंद है और इस तरह खाने से मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही अल्लाह पाक आपके खानों में भी बरकतें डाले, ऐसे ही अल्लाह पाक इंसान को इतना नवाजता है जिसके हम काबिल भी नहीं होते। बाजी माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन ज़िंदगी का और कम हो गया, हमें सोचना चाहिए हमने क्या कुछ किया क्या नहीं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।